डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी अभिक्रिया की दर, उसकी दर को प्रभावित करने वाले कारकों एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with reaction rate and its affecting factors and also deals with the mechanism of reaction is known as chemical kinetics। अब क्या इंपॉर्टेंस है इस केमिस्ट्री की ब्रांच की, उसको समझते हैं। दैनिक जीवन में हम कई ऐसी क्रियाएं देखते हैं जिनसे हम बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में क्या टेम्परेचर रहना चाहिए जो कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा, जिसमें दूध से दही बनने की प्रक्रिया सही ढंग से संपादित होगी, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा समझ सकते हैं। इसी प्रकार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहां पूरा का पूरा रिसर्च वर्क इसी बात पे बेस्ड रहता है कि किसी मेडिसिन को लेने के बाद उसका बॉडी पर होने वाला एक्शन कितना फास्ट होगा। जितनी जल्दी वो एक्शन करेगी विद आवर बॉडी, उतनी जल्दी वो उसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा और वो उतनी क्या होगी, पावरफुल मेडिसिन होगी। आज हमारे सिर में पेन हुआ, अभी हमारे सिर में पेन हुआ है और अभी हमने मेडिसिन ली, 2 घंटे बाद उसका एक्शन हो रहा है। दर्द अभी है तो हमें ये दर्द सहन करना पड़ रहा है। तो सारी की सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का फोकस किस पर रहता है, ऐसी मेडिसिन को बनाने का जो कि जल्दी से जल्दी बॉडी के साथ रिएक्ट करे और उसका जो एक्शन है जल्दी हो जाए, उसका जो रेट है बॉडी पर एक्शन करने का वो तेज हो, जिससे कि वो ज्यादा इफेक्टिव। तो इसलिए किसी भी रिएक्शन के रेट को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमारे लिए अनयूजफुल हैं या कहें हार्मफुल हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लग जाता है, जिससे कि आयरन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगर हम आयरन के रस्टिंग की प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं, और ये स्टडी कहाँ होगी, केमिकल काइनेटिक्स में होगी, तो हम रस्टिंग के कारणों को जान लेते हैं। हम रस्टिंग की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो आयरन है वो उसका डिपोजिशन बहुत लंबे समय तक हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार भोजन के सड़ने की प्रक्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और भोजन से के सड़ने की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो हम उन कारणों को जान पाते हैं जिनसे भोजन तेजी से सड़ता है। तो हम अगर उन प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसी चीजें उनमें मिक्सअप करके रख दे जो कि उनके सड़ने की प्रक्रिया को क्या कर दे, बाधित कर दे, तो हम भोजन को सड़ने से लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत तरीके से बेनिफिशियल होती है। आइए अब हम जानते हैं कि रिएक्शन रेट के बेसिस पर कितने प्रकार से केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस on basis of their rates। अभी हमने समझा कि किसी
केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन रेट, दैट मीन्स उस केमिकल रिएक्शन के होने में कितना समय लगेगा, उसके बेसिस पर अगर हम रिएक्शन को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 तरीके की रिएक्शन मिलती हैं हमें। पहली होती है आपके वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस जो कि बहुत अधिक तीव्र गति से होती हैं, जल्दी होने वाली प्रक्रियाएं हैं। दूसरी आती हैं बहुत ही स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस जिनके कंप्लीट होने में दिन, महीने या वर्ष लग सकते हैं। और तीसरी आती है मेजरेबल रेट रिएक्शन। तो आइए जानते हैं इन रिएक्शंस को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस को। ये वे रिएक्शंस हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट को जैसे ही मिक्सअप करते हैं तो वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इंस्टेंटेनियसली रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आयनिक रिएक्शंस हो। आयनिक रिएक्शंस एक एग्जांपल लेकर के ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं। जैसे सपोज करें AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है NaNO3 के साथ। तो ये रिएक्शन होने में कुछ भी समय नहीं लगता, जैसे ही हमने इनको मिक्सअप किया वैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बहुत ही तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है। इसी प्रकार कुछ रिएक्शंस हम ऐसे देखते हैं जिनमें दिन, महीने या वर्ष भर का समय लग सकता है, कई वर्ष भी लग सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली रिएक्शंस आप इनसे फेमिलियर हैं, जैसे फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, किण्वनीकरण या किण्वन की प्रोसेस में भी आपके दिन और सप्ताह लग सकते हैं। दूसरी प्रोसेस है इसी में जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लगना। तो आयरन में जंग लगने की प्रक्रिया कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो तुरंत होने वाली क्रिया नहीं है, उसमें सालों साल लग सकते हैं। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके रिएक्शन रेट न तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और जो न बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती हैं, इनको हम मेजरेबल रेट रिएक्शंस बोलते हैं और इनके रेट्स को मेजर किया जा सकता है। नॉर्मली या सिंपली कहें तो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो इसके अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस एक मेजरेबल रेट रिएक्शन है। इसमें लगने वाले टाइम को आप मेजर कर सकते हैं। हमारी जो इस चैप्टर के अंतर्गत स्टडी होनी है वो यही मेजरेबल रेट रिएक्शंस के रिएक्शन रेट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है और कैसे इनके रिएक्शन रेट्स अफेक्ट होते हैं कई फैक्टर्स के द्वारा, और किस प्रकार से हम किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, इस पर फोकस है। यद्यपि आज की डेट पे कई ऐसी टेक्निक्स हमारे पास हैं जो कि बहुत तीव्र गति से होने वाली आयनिक रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकती हैं, उनके रेट्स को भी डिटरमाइन कर सकती हैं। तो लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट ये भी नहीं है। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा टारगेट है वो है मेजरेबल रेट रिएक्शन।